एसआरके वर्सेस प्रभास, हु इज अ बेटर, ये बहस बहुत सालों से चल रही है। दोनों स्टार्स के फैन में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है और ज्यादातर लोग इनका कंपैरिजन करते भी हैं तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस से करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के फैंस किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि कोई भी अपने फेवरेट एक्टर का फैन ये देखकर नहीं बनता कि वो बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाता है। ज्यादातर लोग तो मूवी के कलेक्शन पर कभी ध्यान भी नहीं देते। इसलिए आज हम प्रभास और शाहरुख का कंपैरिजन हर एस्पेक्ट से करेंगे। तो चलो आज इस कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं। अब इस तरह से किसी भी दो स्टार्स को एक दूसरे से कंपेयर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों की करियर जर्नी बहुत ही अलग होती है, उनका स्ट्रगल अलग होता है और अचीवमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। इसलिए कौन बेटर है ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन हम फिर भी इनके ज्यादातर पहलुओं को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शाहरुख खान ने अपना एक्टिंग करियर टेलीविजन से स्टार्ट किया था। 1989 में टीवी सीरियल फौजी में उन्होंने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का रोल प्ले किया था। उसके बाद उसी साल में आई टीवी शो सर्कस के बाद उन्होंने 1992 में आई दीवाना मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया था, जो कि कमर्शियली सक्सेस रही थी। इसलिए अगर हम 1992 से भी पकड़े तो आज एसआरके को सिनेमा जगत में 3 दशकों से ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसमें उन्होंने टोटल 65 फिल्में की है। अब इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं पहले ही बता दूं कि ये लिस्ट सिर्फ उन फिल्मों की है जिसमें एसआरके लीड में थे। अगर हम इसमें उनके कैमियोज और स्पेशल अपीयरेंस वाली फिल्में भी ऐड करें तो आंकड़ा 110 से भी आगे चला जाएगा। अब इन फिल्मों में कितनी हिट थी, कितनी आइकॉनिक थी और कितनी फ्लॉप, इन सब पर हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। फिलहाल आते हैं प्रभास पर। प्रभास स्टार्टेड हिज एक्टिंग करियर इन 2002। ही मेड हिज डेब्यू विद द फिल्म ऐश्वर। हालांकि वो फिल्म खास नहीं चली थी और प्रभास को तेलुगु सिनेमा में अपने आप को लीडिंग एक्टर एस्टेब्लिश करने के लिए 2 साल और रुकना पड़ा था। 2004 में आई वर्षम के बाद ऑडियंस और क्रिटिक्स ने उन्हें नोटिस करना स्टार्ट किया था। 2002 से लेकर 2024 तक प्रभास को सिनेमा जगत में आए हुए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और इन सालों में प्रभास ने टोटल 23 फिल्में की हैं। डोंट वरी, हम बॉक्स ऑफिस और पैसों पर भी आएंगे। अब ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि एसआरके को किंग ऑफ रोमांस कह के पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उनकी कुछ आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, रब ने बना दी जोड़ी, कल हो ना हो, जब तक है जान। But he is also succeed in dramas, thrillers and action films. Now Prabhas is famous for his role in epic action films like Bahubali, which gave him a nationwide recognition. और उसके अलावा बिल्ला, रेबेल, साहो, छत्रपति, मिर्ची और वर्षम जैसी एक्शन फिल्में वो दे चुके हैं। लेकिन एसआरके की तरह ही प्रभास भी काफी रोमांटिक फिल्मों में दिखे हैं। एसआरके हैज प्लेड अ वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स थ्रू आउट हिज करियर, जिसमें अगर हम उनकी पहचान एज ए रोमांटिक हीरो को साइड में भी कर दे तो भी उन्होंने डर, बाजीगर और डॉन जैसी फिल्मों में इंटेंस और नेगेटिव कैरेक्टर्स आइकॉनिक बनाए हैं। He has also taken on complex role in films like My Name is Khan, Chak De India and Swadesh, जहाँ पे उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं जो सोसाइटी इश्यूज या फिर पर्सनल स्ट्रगल से डील करते हैं। इसके अलावा रावण उस समय की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी, जिसके विजुअल इफेक्ट्स ने आज भी फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट करके रखा है और ये अपने आप में उस समय की इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही रेयर फिल्म थी। इतनी रेयर कि उस समय के लोगों को समझ में भी नहीं आई। सुपर हीरो पे इंडियन सिनेमा में उतनी ही फिल्में बनी थी जितने की अनुपम खेर के सर पर बाल है। आई नो कि क्रिश उससे पहले बनी थी, पर गेम से सुपर हीरो को बाहर लाना एक्चुअली में एक यूनिक आइडिया था। उसके बाद फैन और जीरो जैसी फिल्में भी टोटली एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था। कैन यू इमेजिन कि इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक ने बहुआ जैसे कैरेक्टर को प्ले किया। माँ कसम, अगर यही रोल सलमान या फिर अजय को ऑफर हुआ होता तो वो साफ मना कर देते। लेकिन सच कहूँ तो सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट करने की शाहरुख की विलिंग्स ने ही उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अग्रणी बना दिया है। This continuous experimentation has not only kept his career relevant for over 3 decades, but has also contributed to the evolution of Indian cinema itself. अब अगर हम प्रभास की बात करें तो उनके करियर में एक्सपेरिमेंट की जर्नी बाहुबली के बाद स्टार्ट हुई। उससे पहले प्रभास की ज्यादातर फिल्में एक्शन ड्रामा या फिर रोम कॉम हुआ करती थी। बाहुबली से उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि एक फिल्म पर उन्होंने अपने 5 साल लगा दिए। और सच कहूं तो इससे पहले किसी ने भी
इंडियन सिनेमा में इतने बड़े लेवल की एपिक एक्शन फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन बाहुबली में इतनी सक्सेस मिलने के बाद साहू जैसी फिल्म करना जो एक्चुअल में एक्शन फिल्म है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये भी काफी बड़ा रिस्क था। उसके बाद सीधा राधेश्याम जैसी पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म करना मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा रिस्क था। और फिर कल्कि जैसी एपिक साइंस फिक्शन फिल्म से प्रभास ने ये प्रूव कर दिया है कि वो अब अपने करियर के साथ ऐसे ही फुटबॉल खेलने वाले हैं, जहाँ वो आगे द राजा साहब जैसी हॉरर रोम-कॉम और स्पिरिट जैसे फिल्म कर रहे हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होंगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि प्रभास की टोटल फिल्में 23 है, जिसमें से हिट 11 हुई है, वहीं पे फ्लॉप 8 हुई है और एवरेज 4 है। वैसे प्रभास वाली पिछली वीडियो में कई सारे लोग कमेंट में बता रहे थे कि ये फिल्म हिट है, तुमने गलत बताया है, प्रॉपर रिसर्च करो। तो मैं तुमको अभी क्लियर कर देता हूँ कि एक फिल्म हिट है या फिर फ्लॉप, ये कई चीजों से डिसाइड होता है। और अगर तुम सिर्फ बॉक्स ऑफिस को भी देखो तो किसी भी फिल्म को तभी हिट माना जाता है जब वो अपने बजट से कम डबल कलेक्शन करे। ओके, तो चलो अब SRK की हिट और फ्लॉप फिल्में जानते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि SRK ने टोटल अपने करियर में 65 फिल्में दी हैं, तो उनमें से 34 फिल्में हिट है, 21 फ्लॉप्स रही हैं और वही पे 10 एवरेज रही हैं। वैसे तो चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए हम इन दोनों के सक्सेस रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जिसे कन्वर्ट करने का एक बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहाँ पे SRK का सक्सेस रेट करीब 52% है और प्रभास का 47%। अब तक हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं उसमें SRK आगे है। उन्होंने ज्यादा मूवीज की है, वो प्रभास से ज्यादा डिफरेंट जेनर में फिल्में कर चुके हैं। हालांकि वो प्रभास से करीब 10 साल पहले सिनेमा में आए थे, तो उनकी फिल्में ज्यादा है और सिर्फ इसीलिए हमने प्रभास और SRK का सक्सेस रेट चेक किया, जो कि एक तरह से इनका एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से ही कंपैरिजन करके निकलता है। और अगर तुम्हें डाउट है तो तुम खुद भी इस फॉर्मूला का यूज करके चेक कर सकते हो। वैसे अभी भी कुछ चीजें बाकी है। फिलहाल स्कोर SRK 4 है और प्रभास 0, पर आगे जो चीज कंपेयर होने वाली है उसमें प्रभास का हाथ कोई भी पकड़ नहीं सकता। अब देखो, नॉर्मली लोग जो है वो बॉक्स ऑफिस के एक ही पहलू को देखते हैं, लेकिन हम बॉक्स ऑफिस के 3 पहलुओं को देखेंगे। पहला इनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज, दूसरा फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और तीसरा, चलो फिलहाल के लिए तीसरा रहने देते हैं। इन दोनों को जानने के बाद तुम्हें बताऊंगा। तो प्रभास की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कुछ इस तरह से है। नंबर 1 बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1700 करोड़ से भी ज्यादा किया था और ये अभी तक इंडियन सिनेमा की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी हुई है। नंबर 2 कल्कि 2898 AD, इसने अभी तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1050 करोड़ किया है और गिनती अभी जारी है। नंबर 3 सलार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़। नंबर 4 बाहुबली द बिगनिंग, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़। नंबर 5 साहो, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 432 करोड़। अब चलो SRK पर आते हैं। नंबर 1 जवान, इसने वर्ल्ड वाइड 1152 करोड़ कमाए थे। नंबर 2 पठान, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1050 करोड़। इसने 4 साल बाद SRK का सॉलिड कमबैक करवाया था। नंबर 3 डंकी, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 450 करोड़। नंबर 4 चेन्नई एक्सप्रेस, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 423 करोड़। नंबर 5 हैप्पी न्यू ईयर, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 387 करोड़। इसके बाद अगर हम इनके फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो प्रभास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फर्स्ट डे कलेक्शन फिल्म है अगेन बाहुबली 2, जिसने 214.5 करोड़ कमाए थे और ये यहाँ पर भी सेकेंड नंबर पे आती है। और SRK की फर्स्ट डे हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन मूवी है जवान, जिसने 129 करोड़ कमाए थे। और तीसरी चीज जो मैंने कंपेयर करने की बात कही थी वो है इनके टॉप 5 फिल्मों का कलेक्शन। प्रभास की फिल्मों ने टोटली 4450 करोड़ से भी ज्यादा कमाए हैं, वहीं पे SRK की 5 फिल्मों का कलेक्शन 3470 करोड़ से भी ज्यादा है। तो क्लियरली प्रभास पैसा छापने की मशीन बन चुकी है, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर तो इनका मुकाबला कोई भी इंडियन स्टार कर नहीं सकता। अब देखो यार, ये बात तो शाहरुख के हेटर्स भी मानेंगे कि SRK की बराबरी एक्टिंग में बहुत ही कम एक्टर कर पाते हैं। द किंग ऑफ बॉलीवुड इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल एंड कैरिज्मेटिक स्क्रीन प्रेजेंस। SRK ने अपने करियर में वाइड रेंज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं, रोमांस, एक्शन, सुपर हीरो, साइकोपैथ, कॉमेडियन, ड्रामा। उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं और उन्हें आइकॉनिक भी बनाया है। वो स्क्रीन पर डीप इमोशन को व्यक्त करने में माहिर है,
चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, गुस्सा हो या फिर खुशी हो, उनका परफॉर्मेंस अक्सर ऑडियंस को इमोशनल लेवल पर जोड़ता है, जिससे उनके कैरेक्टर्स रिलेटेबल और मेमोरेबल बन जाते हैं। हालांकि उन्हें चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उनके कुछ एक्सप्रेशन वो हर मूवी में सेम यूज करते हैं। ये खास करके उनके अर्ली प्रोजेक्ट को लेकर किया जाता था, लेकिन इसको सीरियस लेते हुए एसआरके ने चक दे इंडिया, माय नेम इज खान और फैन जैसी फिल्मों में रिस्क लेकर अनकन्वेंशनल रोल्स चूज किए। दिस परफॉर्मेंस हैव शोन हिज विलिंगनेस टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड चैलेंज हिमसेल्फ एज एन एक्टर। प्रभास के एक्टिंग की बात करें तो प्रभास हैज अ कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस। ये उनके एक्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बेसिकली इसका क्रेडिट उनकी फिजिक्स को भी जाता है। वो अपनी भूमिकाओं में एक स्ट्रॉन्ग हीरोइक एनर्जी लेकर आते हैं, जो कि बाहुबली में देखने को मिली थी। ऑल्सो प्रभास इज नोन फॉर हिज सब्टल एक्सप्रेशंस, और वो बड़ी ही आसानी से इंटेंस एक्शन रोल्स से इमोशनल या फिर ड्रामेटिक सीन में स्विच कर सकते हैं। मिर्ची एंड डार्लिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें उन्होंने लाइट हार्टेड रोल प्ले किए थे। हालांकि बाहुबली के बाद उन्हें अपनी अगली फिल्मों में से एक चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है कि प्रभास बाहुबली जैसे एक्सप्रेशन, इमोशन या फिर स्क्रीन प्रेजेंस को कैरी नहीं कर पाए हैं। और सच कहूं तो ऐसा होने के कई सारे रीजन हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है कि बाहुबली के बाद प्रभास की एक्टिंग फीकी क्यों पड़ गई, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, तो अब मैंने दोनों एक्टर्स की एक्टिंग स्किल्स तुम्हारे सामने रख दी है, पर मैं इसमें किसी को भी पॉइंट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो कि काफी सब्जेक्टिव हो सकती है। तो तुम अपना उम्मीदवार खुद चुन के मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें किसकी एक्टिंग बेटर लगती है, और मैं अपना वोट तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। 2024 तक शाहरुख खान ने अपने करियर में कई अवार्ड जीते हैं, जिसमें वेरियस कैटेगरीज में 300 से भी अधिक अवार्ड शामिल हैं। कुछ खास की अगर मैं बात करूं तो ही वॉज वॉन 15 फिल्म फेयर अवार्ड इंक्लूडिंग 8 फॉर बेस्ट एक्टर्स, जो उन्हें इस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट अवार्डेड एक्टर में से एक बनाते हैं। ऑल्सो एसआरके हैज वॉन 17 आईफा अवार्ड्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। वही पे एसआरके को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें क्रिस्टल अवार्ड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द यूनेस्को पैरामिड कॉन मरीन अवार्ड उनकी चैरिटी वर्क के लिए, और अभी 10 अगस्त 2024 को उन्हें अपने सिनेमा में दिए योगदान के लिए स्विट्जरलैंड में प्रेस्टिजियस पैरेडो अला कैरियरा अवार्ड, लोकार्नो टूरिज्म और करियर लियोपार्ड अवार्ड दिया गया है, या फिर करियर लियोपार्ड अवार्ड दिया गया है। अगर नाम आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया के एसआरके पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। वही अगर मैं प्रभास की बात करूं तो वो बस कुछ ही अवार्ड जीते हैं, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, बेस्ट एक्टर तेलुगु फॉर हिज रोल इन मिर्ची 2023, बेस्ट यंग परफॉर्मर फॉर वर्षम, बेस्ट एक्टर फॉर छत्रपति 2005, बेस्ट एक्टर जूरी फॉर डार्लिंग, बेस्ट एक्टर तेलुगु फॉर बाहुबली द बिगनिंग और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स तेलुगु फॉर बाहुबली द कंक्लूजन। ये कुछ मेन अवार्ड्स है। अब ये तो यार मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। जहाँ एक तरफ प्रभास का स्टारडम पैन इंडिया लेवल पर है, वही एसआरके को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ऐसा होने के कई सारे रीजंस है, जैसे एसआरके के आइकॉनिक रोल्स प्ले करना, डाइवर्स फिल्मोग्राफी ने एसआरके का इंटरनेशनल फैन बेस बिल्ड किया है। एसआरके हैज अ मैसिव फैन बेस not just in India but also in countries like USA, UK, UAE, Germany and several African and Southeast Asian nations also। कुल मिलाकर एसआरके कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, वर्सैलिटी और ग्लोबल आउटरीच के कॉम्बिनेशन ने उन्हें दुनिया भर में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और बिलवेड एक्टर्स में से एक बना दिया है। वही पे बाहुबली के बाद से प्रभास की पैन इंडिया अपील काफी बढ़ चुकी है। उनका फैन बेस काफी क्रेजी है और वो कल की जैसे फिल्मों से अपनी ग्लोबल अपील को ग्रो कर रहे हैं। बट ट्रूथ इज कि अभी भी उन्हें एसआरके जैसा ग्लोबल क्रेज बिल्ड करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। एंड फाइनली द रिजल्ट आर हियर। तो भाई लोग, मैंने हर एस्पेक्ट से प्रभास और एसआरके का कंपैरिजन किया है, जिससे ये पता चलता है कि प्रभास अभी एसआरके से काफी पीछे है। बाहुबली ने उनका स्टारडम तो बना दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अपने करियर के उस फेज में है जहाँ से आगे उन्हें अपने करियर में सही डिसीजन लेकर अपने स्टारडम को बिल्ड करते हुए उसे ऊपर ले जाना होगा। और ये सिर्फ एक फिल्म से नहीं होगा। एसआरके तक पहुँचने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और ये चीज प्रभास भी अच्छी तरह से जानते हैं। एवं प्रभास शाहरुख के बहुत बड़े फैन भी हैं। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान या आमिर खान? Yeah, I'm a fan of Shahrukh. और क्या पता
कल वो SRK से भी बड़ी कामयाबी हासिल करे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में SRK उनसे काफी आगे है। और इसका एक और रीजन मैं तुम्हें देता हूँ। SRK अपने करियर के टॉप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रभास के पैन इंडिया या फिर ग्लोबली डिमांड करियर की जस्ट शुरुआत हुई है। आई नो कि कुछ लोग मेरी बातों से अग्री नहीं करेंगे और कुछ लोग डेफिनेटली कमेंट में मेरे पे भड़केंगे, लेकिन यही सच, जब तुम फैंस का पर्दा अपने आंखों से उतार के दोनों साइड को नॉर्मल ऑडियंस की तरह देखोगे तो सच्चाई तुम्हारे सामने होगी, वही सच्चाई जो अभी तुमने मैंने वीडियो में बताई। तो इसलिए एक डाई हार्ड फैन नहीं बल्कि सिनेमा लवर बन के इन दोनों के कंपैरिजन के इस वीडियो को पॉजिटिवली देखना। ओके देन, बाय बाय।